श्री राम श्री सीताराम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अंदर यहाँ बैठ करो, यहीं बैठ यहाँ बैठ। हम लोग यहाँ तक की कथा श्रवण किए जीएसटी भैया। परमात्मा राम कौन है, सती मैया को भ्रम है। बाबा कह रहे हैं ज्ञानी लोग, मुनि लोग, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र भगवान जितने भी हमारे शास्त्र हैं नेति नेति कहकर जिनका यशगान गाते रहते हैं, दिन रात गाते हैं, जो सर्वव्यापक है, हर जगह विराजमान है, समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं। शर्मा जी समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, मायापति हैं। माया जिनके वश में है, माया जिनके इशारे पर कार्य करती है, माया जिनके इशारे पर जीव को नचाती है, जो नित्य हैं, परम हैं, स्वतंत्र हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, भगवान हैं। वही श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया हुआ है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। श्री रामचंद्र भगवान की। आप सभी को सादर प्रणाम जीएसटी भैया। शर्मा जी के चरणों में प्रणाम, उत्कर्ष जी को प्रणाम, योगा गुरु जी को प्रणाम। हमारे नवीन भारद्वाज भैया जो हमारे बड़े प्रेमी हैं, नवीन भारद्वाज जी को हम सबकी तरफ से प्रणाम। नवीन भैया के श्री चरणों में प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही शर्मा जी से। तो शिव जी ने इस प्रकार से समझाया सती मैया को, भगवान राम जी के दिव्य स्वरूप के बारे में बताया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ शर्मा जी? लाग नउर उपदेशु जदपि कहऊ शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिए। यद्यपि बाबा भोलेनाथ जी ने मैया सती जी को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन सती मैया के हृदय में शिव जी द्वारा दिया हुआ उपदेश काम नहीं आया, लगा नहीं। तब महादेव जी महाराज बैठे, भूत भवन भगवान शिव जी, और भगवान की माया को बलवती जानकर सोचने लगे। बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिए, कि परमात्मा श्री हरि की माया बलवान है। और विचार करने लगे शिव जी और मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु
तव किनि जाई परीक्षा लेहू। तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, जब लगी तुम अहो मोहि पाही। बाबा के समझाने के बाद भी जब माता सती जी को समझ नहीं आई बात, तो शिव जी ने कहा अब तो एक ही उपाय है कि आप जाकर परीक्षा ले लो कौन है। अगर आपके मन में इतना बड़ा संदेह है कि मेरे समझाने पर भी आपका संदेह जा नहीं रहा, तो आप जाइए और परीक्षा ले लीजिए। तो सती मैया ने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो शिव जी ने कहा भाई बुखार जिसको हो दवा उसी खिलानी चाहिए, मुझे तो कोई संशय नहीं है। सती मैया ने कहा मैं भी तो आपके साथ कथा सुनने आई। बाबा ने कहा कथा आपने सुना भी तो नहीं, अगर सुनी होती तो ये भ्रम नहीं जाता आपको, गुरुवर के वचन में आपको विश्वास नहीं है तो संशय आपको है, इसलिए हे देवी आप जाइए। तो आप क्या करेंगे? तो शिव जी ने कहा तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, जब लगे तुम अहो मोहि पाही। तब लग, जब तक आप परीक्षा लेने जाएंगी वापस आएंगी, तब तक मैं यहीं बरगद बाबा के नीचे अक्षयवट भगवान के नीचे बैठा हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतनु विवेक विचारी। अब सती जी ने पूछा परीक्षा कैसे लिया जाए, किस प्रकार से, कौन सी विधि से परीक्षा लूं। तो बाबा शिव जी ने कहा कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी, आपके अंदर से जैसे अज्ञानता जाए जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आप परीक्षा ले लो। करे हो सो जतनु विवेक विचारी, लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। जयश्री भैया परीक्षा विवेक से लेना, ऐसा शिव जी ने आग्रह किया। तो सती मैया चली। अब चली सती शिव आय सुपाई, करहीं विचारु करऊं का भाई। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। बोले गौरी शंकर भगवान की। सती मैया भूत भवन भगवान शिव जी की आज्ञा प्राप्त करके परमात्मा श्री सीताराम जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी हैं। सती मैया तो भगवान की तरफ चली हैं परीक्षा लेने के लिए, और यहाँ शिव जी अक्षयवट भगवान के पास नंदी बाबा के साथ बैठकर अनुमान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण। दक्ष सुता अर्थात सती मैया का कल्याण होने वाला नहीं है। फिर बाबा ने सोचा कि क्या किया जाए, तो शिव जी का निर्णय है कि वही है सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो परमात्मा की इच्छा होगी। को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। तर्क वितर्क करके बातचीत को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर शिव जी का निर्णय है लाला जी कि अगर कोई अपनी बात, अपनी खास है बात न माने, उस जीव के कल्याण के लिए भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। हे प्रभु इसका आप कल्याण करो। अस कही लगे जपन हरि नामा, परमात्मा के दिव्य नाम का जप भूत भवन भगवान शिव जी बरगद बाबा के नीचे, अक्षय भगवान के नीचे
बैठकर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम। बाबा जप करने लगे। परिणाम क्या हुआ? कहीं सती जहां प्रभु सुख धामा, सुख के धाम सुख के घर। सती मैया परमात्मा श्री राम जी के तरफ चल पड़ी। सती जी जा रही, शिव जी बैठे भगवान का नाम जप कर रहे। पुने पुने हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चले पंथ तहि, जहियावत नरभूप। सती मैया ने श्री जानकी जी का वेश धारण कर लिया और उधर चल पड़ी जहां पर परमात्मा श्री राम जी आ रहे हैं। उधर से परमात्मा राम जी चल रहे हैं और सामने से श्री सती मैया ने जानकी जी का वेशभूषा धारण करके भगवान के सामने प्रकट हो रही हैं। पहले लक्ष्मण जी ने देखा श्री जानकी जी को, लेकिन लक्ष्मण जी देख रहे हैं किसको? जो अभी पैदा नहीं हुई उनको। सती मैया नहीं देख रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। अभी तो उमा जी पैदा भी नहीं हुई, खैर सती जी ही उमा जी हैं, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। चकित हो गए, ये कैसे यहाँ प्रकट हो रही है? कही न सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। परमात्मा राम जी आगे हैं, श्री लक्ष्मण जी पीछे हैं और परमात्मा राम जी के आगे सती मैया हैं। लक्ष्मण जी भूत भवन भगवान शिव जी की अर्धांगिनी जगत जननी उमा जी को देख रहे हैं। अब क्या कहें? कही न सकत कछु अति गंभीरा। लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन सती कपट जान्य सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। भगवान कौन है? सुर स्वामी, देवताओं के स्वामी हैं, मालिक हैं। सबदर्शी सब अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके अंतर मन की जानने वाले हैं। वो कौन से भगवान है? शर्मा जी बाबा करे सुमिरत जाही मिटई अज्ञाना, सोए सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनका सुमिरन करने मात्र से अज्ञान मिट जाता है, सर्वथा कल्याण होता है, वही सर्व समर्थ परमात्मा राम जी भगवान हैं। ऐसा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन्ह चाह तहाँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। अब तो परमात्मा राम जी का आमना सामना हो गया सती मैया से, और परमात्मा राम जी मुस्कुराकर मधुर वाणी बोल रहे हैं। अपनी माया को अपने हृदय में बखान करके भगवान राम जी बोल रहे हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। बोले दशरथ नंदन परमात्मा श्री राम जी भगवान की जय। भगवान राम जी तो देख रहे हैं कि ये सती मैया हैं, और सती मैया सोच रही हैं कि ये मुझे श्री जानकी जी जान रहे होंगे, लेकिन परमात्मा राम जी जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। मैं
कौशल्या नरेश कौशल नरेश अयोध्या जी के राजा दशरथ जी का पुत्र राम हूं। हे देवी, हे सती मैया, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहि केहि हेतु। हे सती मैया, वृषकेतु अर्थात बाबा शिव जी कहाँ और वन में आप अकेले चल रही हैं, इसका हेतु क्या है? अरे देख रहे हो, वन में राक्षसों ने हमारी अर्धांगिनी का हरण कर लिया। हे देवी, आप अकेली कहाँ घूम रहे हो? आपको श्री शिव जी के साथ रहना चाहिए। या वन बड़ा घनघोर है, या वन बड़ा भयानक है, जहाँ हमारी अर्धांगिनी श्री जानकी जी का हरण किसी ने कर लिया। अब तो जैसे सती जी ने सुना कि ये सब जान गए, मेरा माया मेरी काम नहीं कर रही है, अब माया मायापति के सामने कैसे काम करेगी? अब सती मैया घबराई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़े सोचु। परमात्मा राम जी की कोमल मधुर वाणी, रहस्य से भरे हुए वचन को सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। अब क्या करूं? संकोच हो रहा ज्येष्ठ भैया, ये वो करूं क्या? वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के तरफ चल पड़ी, मुड़ गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, अब क्या करूं? अब यहाँ क्या करूं और जहां जाना है शिव जी के पास वहां क्या कहूं? यह संकोच हो रहा है। और अब उनको ध्यान आ रहा है कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहूं कहा, पुर उपजा अति दारुण दाहा। अब तो सती मैया को संकोच है लाला जी कि मैंने भगवान भूत भवन भगवान शिव जी की बात नहीं मानी, अपनी अज्ञानता राम जी के ऊपर डाली। अब जाकर बाबा शिव जी को, भूत भवन भगवान शिव जी को क्या उत्तर दूंगी मैं? ऐसा अंदर अग्नि जलने लगी मैया की, ऐसा संकट पैदा हो गया। यह कथा संकेत कर रही शर्मा जी कि हमेशा श्रेष्ठ की बात को सिर पर धारण करोगे तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अपनी बुद्धि हम लोग लगाएंगे तो इसी तरह परेशान होंगे, और श्रेष्ठ की बात को मानेंगे, अच्छा हो चाहे बुरा हो, फिर श्रेष्ठ ही उस बात को ठीक करे। और नहीं अपनी बुद्धि लगाए तो वही सती जी का हाल होगा, न इधर के न उधर के। जबकि वो अब परमात्मा जी, अब परमात्मा राम जी तो दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान राम जान गए सती मैया के हृदय में अत्यंत दुख हो रहा है। भगवान राम क्या सोच रहे हैं, सती जी क्या सोच रही हैं, वहां बाबा शिव जी जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उसका प्रभाव है, उसका परिणाम है। परमात्मा राम जी कृपा करने जा रहे हैं। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। भगवान अपना कुछ प्रभाव दिखा रहे हैं कि सती मैया को अपना कुछ प्रभाव दिखाया जाए, इनका कुछ संकट दूर करे। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जैसी भैया सती मैया चली जा रही शिव जी की तरफ। भगवान राम ने बोला, देवी जी ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? आपके पतिदेव भूत भगवान शिव जी हमारे इष्ट, हमारे बड़े प्रिय, हमारे भगवान हैं शिव जी। वह भी हमारे नाम का जप कर रहे हैं, उसका कुछ फल तो आपको मिलेगा। तो भगवान राम जी सती मैया के आगे प्रकट हो गए हैं। कौन से भगवान हैं? नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित माम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान राम प्रकट हो गए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता।
कि श्री जानकी जी बगल में है, लक्ष्मण जी बगल में है, तीनों तो यहीं पर हैं, तो श्री जानकी जी का हरण कहाँ हुआ? ये तो उनके साथ में ही है। अर्थात यह प्रसंग हमें आपको संकेत करता है, प्रसंग कि न जानकी जी का हरण हुआ न कहीं गई, सब माया है। भगवान के हमेशा साथ ये जानकी जी हैं। सती जी देख रहे हैं, जानकी जी लक्ष्मण जी सहित सब भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। अब पीछे देखिए वो भगवान कहाँ गए जो मैं भी देख के आ रही हूँ वन में। ये तो सामने ये दिख रहे थे पीछे। फिर चितवा पीछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। आगे भी श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी, पीछे भी श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी। इधर जहाँ चित्त वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहाँ देखता हूँ वहीं पे मेरे राम है, मन को मेरे मिल जाता तुरंत ही विश्राम है। मैया ने चारों तरफ देखा, जहाँ देख रही वहाँ परमात्मा श्री सीताराम जी वैकुंठ धाम का दृश्य है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरंदुंदुभि बजाई। परमात्मा श्री सीताराम जी सिंहासन पर आरूढ़ हैं और सिद्ध जोगी मुनीषगण भगवान की सेवा कर रहे हैं। सेवहि सिद्ध मुनीष प्रवीणा, ऐसा दृश्य मैया ने देखा। शर्मा जी देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। वो जी भरद्वाज जी महाराज कह रहे याज्ञवल्क्य जी महाराज जी से, और क्या देखा मैया ने? शिव जी वगैरह कहाँ हैं? तो बाबा याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनेकों अनेक शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। अमित प्रभाव एक ते एका, अनंत प्रभाव एक से बढ़कर एक दिखाई पड़ रहे हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं? ये सबके सब बंदत चरण, करत प्रभु सेवा। योगा गुरु जी, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। विविध बेश योगा गुरु जी, सभी लोग भगवान के चरण कमल की सेवा कर रहे हैं। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, अब विविध बेश देखे सब देवा। सभी देवी देवता अनेकों अनेकों वेश में दिखाई पड़ रहे हैं। सभी के सभी भगवान के श्री चरण कमल की पूजा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जही जही बेश आजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और अनगिनत लक्ष्मी जी को देखा। लाला जी जिस जिस रूप में ब्रह्मा जी आदि देवी देवता हैं थे, उसी के अनुकूल में उनकी शक्तियां भी उनके साथ विराजमान है। इस प्रकार से अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत लोगों को परमात्मा श्री राम जी के चरणों में सेवा करते हुए सती मैया ने देखा। यह भगवान शिव जी का नाम जपने का फल सती मैया को प्राप्त हो। एक दोहा और गा लेते हैं, फिर उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे। आज मास प्राण दूसरा विश्राम हो रहा है। देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अब पूजहि प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे।
श्री सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शर्मा जी, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं, जो चलायमान हैं, जो चलायमान नहीं है, जो स्थिर हैं, वही अनेक प्रकार से देखे परमात्मा राम जी के अंदर। अनेक वेश धारण किए हुए देवताओं को मैया ने देखा, लेकिन भगवान राम का एक ही स्वरूप हर जगह दिखाई पड़ रहा है। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। वही लक्ष्मण जी, वही जानकी जी, वही राम जी हर जगह दिखाई पड़ रहे। ऐसा देखकर अब तो सती मैया भय खा गई। हे भगवान, ये क्या हो? हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही। शिव जी के पास जा रही हैं, वहां शिव जी बैठे हैं, इधर परमात्मा राम जी चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। आधे रास्ते सती मैया वापस पहुंच गई हैं। अब हृदय में कंपन हो गया, थर थर कांप रही हैं, चक्कर आने लगा मैया को ऐसा, और रास्ते में बैठकर आंख बंद कर ली। नयन मोद बैठी मग माही, मग माने रास्ता। शर्मा जी, सती मैया आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न देख कहाँ दक्ष कुमारी। अब जैसे देखा परमात्मा राम जी ने सती मैया भय खा रही है, भगवान ने अपनी माया को समेटा, फिर वही राम जी लक्ष्मण जी दिखाई पड़ने लगे। अब कोई ब्रह्मांड नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई कुछ नहीं। अब सती मैया ने जो फिर आंख खोला, देखा तो वही दिखाई पड़ रहे वन में, और श्री जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहां जहां रहे गिरीसा। अब सती मैया ने परमात्मा राम जी के स्वरूप को प्रणाम किया, बारंबार प्रणाम किया, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। ऐसा प्रणाम करके इस प्रकार से मत्था नवाकर और सती मैया भगवान शिव जी के तरफ चल पड़ी। चली जहां तहां रहे गिरीसा, बोले शिव शंकर भगवान की जय। आज अमावस भी है, सोमवती अमावस है। शर्मा जी प्रणाम करते हैं आपको। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। अब सती मैया भूत भवन भगवान शिव जी के पास पहुंच गई हैं। सती मैया के स्वरूप को देखकर बाबा शिव जी समझ गए कुछ गड़बड़ हुआ है। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ भाई क्या हाल चाल है? लीन परीक्षा कवन विधि, आपने किस विधि से भगवान की परीक्षा ली? कहा वो सत्य सब बात, सही सही बताओ। मास परायण दूसरा विश्राम, आज यहाँ दूसरा विश्राम हम लोग पूर्ण कर रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा से। 30 विश्राम में से 2 विश्राम निकल गया जीएसटी भैया, अब बचा 28। तो ऐसे भगवान की कृपा बनी रहे और हम लोग पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं, जैसी भगवान कृपा हो। शर्मा जी आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भार भवेत्। भगवान किसी को दुख न दें, सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और हम लोग तो यही मांगते हैं भगवान से कि आपके गुणगान हम लोग गाते रहें, सुनते रहें, ऐसे जीवन चलता रहे जीएसटी भैया कृपा से। अभी हम गए ससुराल में शादी में, तो एक वहाँ पे बोले जीएसटी भैया नहीं लाए। हमने कहा जीएसटी भाई बड़ा प्रचार है, बोले बड़े मजेदार आदमी जीएसटी भाई। अरे श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को बहुत लोग श्रवण करते हैं, सब देखते हैं लोग, और जहाँ जहाँ गए सब लोग देखते हैं, सभी लोग बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसे सबका प्रेम बना रहे। भरद्वाज जी आपको प्रणाम, सभी को प्रणाम करते हुए आज कथा पूर्ण करते हैं। तो हम लोग